तो गाइस क्या हालचाल, लेके आ गए आज एक और नई वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो में जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, बात करेंगे लीजियन 5i प्रो की, जो कि 2023 वाला वेरिएंट, और एसर प्रेडेटर हीलियो 16 की, नियो की नहीं हीलियो 16 की। तो इन लैपटॉप्स का कंपैरिजन करूंगा क्योंकि दोनों मैंने यूज करके देखे हैं। मेरे पास लीजियन 5 प्रो तो है ही 2021 वाला, सिमिलर बिल्ड क्वालिटी वगैरह तो सिमिलर मिलती है, और मैंने जाके स्टोर पे चेकआउट भी किया है कि भाई कैसा लैपटॉप चल रहा है जो नए वाला है। और हीलियोस नियो 16 का तो मैंने रिव्यू बना रखा है, तो 16 भी सिमिलर सा ही है काफी ज्यादा उससे। तो दोनों का मेरे को अच्छा खासा आइडिया है कि दोनों लैपटॉप्स कैसे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे सबसे पहले दोनों के स्पेक्स बता देता हूं कि आपको क्या क्या स्पेक्स मिलते हैं इन दोनों लैपटॉप्स के अंदर। तो सबसे पहले लीजियन 5i प्रो 2023 वाले लैपटॉप की बात कर लेते हैं। इसके अंदर प्रोसेसर मिलता है हमें इंटेल का i7-13700HX वाला प्रोसेसर। इसके अंदर हमें 16 कोर्स एंड 24 थ्रेड्स मिलते हैं। और जीपीयू की बात कर ले तो जीपीयू हमारा मिलता है यहाँ पे RTX 4060, पूरा 140 वॉट की टीजीपी वाला दे रखा है हमें यहाँ पे लेनोवो ने। बाकी डिस्प्ले की बात कर ले तो 240 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिलता है हमें यहाँ पे 2560x1600p रेजोल्यूशन वाला, मतलब WQXGA वाला पैनल दे रखा है हमें यहाँ पे। बाकी बात कर ले एसएसडी की तो वही 1 TB की एसएसडी मिलती है Gen 4 वाली। और उसके बाद बात कर ले रैम की तो रैम मिलती है 16 GB की डुअल चैनल रैम DDR5 वाली 4800 मेगाहर्ट्ज वाली रैम मिलती है हमें यहाँ पे। तो ये स्पेक्स तो हो गए हमारे लीजियन 5i प्रो के। अब बात कर लेते हैं प्रेडेटर हीलियो 16 के बारे में। तो उसके अंदर भी हमें सेम प्रोसेसर मिलता है i7-13700HX वाला प्रोसेसर, सेम 16 कोर्स मिलता है, 24 थ्रेड्स मिलते हैं इसके अंदर भी। और बात कर ले जीपीयू की, सेम जीपीयू मिलता है 140 वॉट की टीजीपी वाला RTX 4060 मिलता है हमें यहाँ पे, जिसकी 8 GB की भी रैम है दोनों ही लैपटॉप्स के अंदर। और डिस्प्ले भी हमें यहाँ पे काफी हद तक सेम मिलती है, मैं आगे बता दूंगा आपको जो जो थोड़े डिफरेंसेस हैं। वही आपको 2560x1600p रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले मिलती है, 16:10 का एस्पेक्ट रेशियो है इसका। बाकी बात कर ले रिफ्रेश रेट की तो वही 240 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है इसके अंदर। तो जैसे कि तुमने देख ही लिया होगा, स्पेक्स तो बहुत ही ज्यादा सिमिलर है दोनों लैपटॉप्स के। सिमिलर भी क्या ही बोलूं मैं, सेम ही है दोनों लैपटॉप्स के। तो मेन डिफरेंस हमारा यहाँ पे कहाँ पे आता है, तो सबसे पहले एस्पेक्ट की बात कर लेते हैं जो कि हमारे लैपटॉप की है डिस्प्ले। तो डिस्प्ले के अंदर हमें दोनों लैपटॉप्स के अंदर 500 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है, 240 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। लेकिन जो हमारे लीजियन 5i प्रो की डिस्प्ले है उसके अंदर 2-4 आपको सर्टिफिकेशन ज्यादा मिल जाएंगे। बाकी बहुत ही ज्यादा सेम डिस्प्ले है दोनों लैपटॉप्स की। तो वो सर्टिफिकेशन आपको डॉल्बी एटमॉस का मिल जाएगा एक एनवीडिया G-Sync का सपोर्ट भी मिल जाता है लीजियन 5i प्रो वाली डिस्प्ले के अंदर, और एक TUV Rhineline का सपोर्ट मिलता है इसके अंदर। और पेंटोन वैलिडेटेड डिस्प्ले है। पेंटोन वैलिडेटेड का मतलब आपको कलर वालर एकदम बढ़िया दिखेंगे, और TUV Rhineline है मतलब आंखें चौंधिया नहीं जाएंगी, मतलब बहुत ज्यादा आपने लैपटॉप यूज कर दिया चश्मा नहीं चढ़ेगा आपको। तो ये हमें सर्टिफिकेशन लेनोवो लीजियन 5i प्रो की डिस्प्ले के साथ मिलते हैं। और जो हमारे एसर प्रेडेटर की डिस्प्ले है उसके साथ ये सर्टिफिकेशन नहीं मिलते हैं। तो ऐसा मत सोचना एसर प्रेडेटर की डिस्प्ले बेकार है, उसके अंदर कलर गैमुट और भी वाइड मिलता है हमें। DCI-P3 100% मिलता है यहाँ, और यहाँ पे हमें लीजियन 5i प्रो के अंदर 100% sRGB मिलती है। तो जो DCI-P3 वाला है वो कलर गैमुट और ज्यादा वाइड होता है, तो मतलब आपको और ज्यादा अच्छे कलर्स दिखेंगे आपके जो एसर प्रेडेटर के अंदर है। तो ये तो बात होगी हमारी डिस्प्ले की। तो देख ही लिया आपने, बहुत ही ज्यादा सेम डिस्प्ले है दोनों लैपटॉप्स की। तो ये कोई भी मतलब इसके अंदर आप चूज कर सकते हो, कोई भी, दोनों डिस्प्ले बहुत ही सेम है। बाकी अब सेकंड चीज है वो बात कर लेते हैं बिल्ड क्वालिटी की। तो अपना लीजियन 5 प्रो है जो उसकी टॉप लिड मिलती है उसके अंदर 1% भी फ्लेक्स नहीं है, और अपना पूरा जो टॉप लिड है वो एकदम मेटल से बना रखा है, तो बढ़िया क्वालिटी का दे रखा है अपना जो बिल्ड क्वालिटी है लीजियन 5i प्रो की। अंदर से इसके अंदर बेशक पॉलीकार्बोनेट है, लेकिन वो बहुत ही हाई क्वालिटी का पॉलीकार्बोनेट दे रखा है। तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी काफी तगड़ी दे रखी है लीजियन 5i प्रो की। बाकी बात कर ले प्रेडेटर की, तो प्रेडेटर के अंदर भी काफी अच्छी क्वालिटी दे रखी है, क्योंकि ऊपर वाला सारा इसका वो भी मेटल क्वालिटी के अंदर दे रखा है, और बाकी अंदर इसमें भी सेम पॉलीकार्बोनेट यूज कर रखा है। बाकी बात कर ले प्रेडेटर की, तो इसके अंदर पीछे थोड़ी सी भाई RGB ज्यादा दे रखी है। अगर आपको उसके ज्यादा शौक है भाई RGB के, तो फिर वो आप प्रेडेटर की तरफ चले जा सकते हो। बाकी अगर ऐसा नहीं है, आपको एकदम मिनिमलिस्ट सा लैपटॉप चाहिए, आपको गेमिंग लुक बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, और आपको अगर ऐसा भी है कि मतलब अपने ऑफिस में लेके जाना है, तो वहां पे भी आपको एकदम सटल सी लुक देता है और काफी एस्थेटिक सा लैपटॉप लगता है अपना लीजियन 5i प्रो। तो बाकी गाइस हमारे नेक्स्ट एस्पेक्ट की बात कर लेते हैं। तो दोनों के अंदर जो पोर्ट्स का डिफरेंस है वो काफी मेन डिफरेंस है। जो हमारा एसर प्रेडेटर हीलियो 16 आता है उसके अंदर थंडरबोल्ट 4 वाले पोर्ट का सपोर्ट दे रखा है हमें, जो कि इंटेल के लिए स्पेशलाइज्ड होता है हमारा। बाकी उससे आप एक्सटर्नल जीपीयू वगैरह कनेक्ट कर सकते हो। बाकी उसका कोई इतना यूज है नहीं, क्योंकि इंडिया के अंदर एक्सटर्नल जीपीयू है ही नहीं, और RTX 4060 दे ही रखा है तुम्हें पहले से, और एक्सटर्नल कहाँ लेके जाओगे उसको। बाकी आपको डिस्प्ले का सपोर्ट चाहिए वो भी मिल जाता है आपको थंडरबोल्ट 4 के सपोर्ट से। लेकिन इसके अंदर मेरे को सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो लगा वो टाइप ए पोर्ट सिर्फ 2 ही दे रखे हैं लैपटॉप के अंदर भाई, बहुत ज्यादा जरूरी है, 3-4 पोर्ट्स होने चाहिए। वही हमारे लीजियन 5i प्रो है उसके अंदर भाई 4 पोर्ट्स दे रखे हैं टाइप ए वाले, लेकिन उसके अंदर थंडरबोल्ट 4 का सपोर्ट नहीं दे रखा, जो कि एक बारी को फिर भी ठीक है, चल जाता है भाई, कोई बात नहीं। थंडरबोल्ट 4 सपोर्ट मतलब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो हो सकता है वो आपके लिए एक डील ब्रेकर हो। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ इसके अंदर 4 दे रखे हैं हमें टाइप ए वाले पोर्ट्स, तो उसकी काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है। मैं बता देता हूँ कहाँ पड़ती है। तो सबसे पहले एक तो भाई जिसके अंदर मैं वायरलेस माउस कनेक्ट करता हूँ अपने लैपटॉप के अंदर, एक के अंदर मेरी HDD SSD कनेक्ट होती है, एक के अंदर मेरा गेमिंग कंट्रोलर कनेक्ट होता है जब भी मैं गेमिंग खेल रहा होता हूँ, और ये तीनों एक चीजें एक साथ कनेक्ट होती रहती हैं। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि मैं अपने स्पीकर वीकर को चार्ज कर रहा होता हूँ, तो वो टाइप A to टाइप C वाले पोर्ट्स होते हैं सारे। तो स्पीकर वीकर कनेक्ट करने के लिए भी भाई टाइप A पोर्ट की जरूरत होती है।
होती है, तो मतलब 4 पोर्ट्स तो मेरे लग ही जाते हैं। तो ये मेरे को काफी ज्यादा डिफरेंस लगा दोनों लैपटॉप्स के अंदर। तो अगर आपको पोर्ट्स मतलब टाइप ए वाले पोर्ट्स ज्यादा चाहिए तो आप लीजन की तरफ जा सकते हो। बाकी आपको अगर थंडरबोल्ट 4 का सपोर्ट ही चाहिए भाई बहुत ही ज्यादा, तो आप एसर प्रेडेटर की तरफ जा सकते हो बिना सोचे, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर भी। बाकी गाइस अब बात कर लेते हैं हमारे मेन एस्पेक्ट की, जो कि हमारे लैपटॉप के थर्मल्स। तो थर्मल्स भाई तुमने जो और भी रिव्यूज देखे होंगे लोगों के, उसके बाद ही तुम आए होगे, मेरे को पता ही है यहाँ पे। तो उनके अंदर भी आपने जैसे कि देखा ही होगा, जो लीजन 5 प्रो है उसके थर्मल्स थोड़े से ज्यादा जा रहे हैं। इसका मैं रीजन बता देता हूँ आपको। मैं ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब मैं बैक कर रहा हूँ लीजन को कि भाई मेरे पास है तो मैं इसलिए बढ़ाई कर रहा हूँ। उसका एक्चुअल रीजन यही है कि भाई जो हमारा i7-13700HX दे रखा है हमारे लीजन 5 प्रो के अंदर, वो 100 वॉट तक सपोर्ट करता है और 100 वॉट तक जाता भी। आप इवन गेम्स चेक कर सकते हो दूसरे रिव्यूअर्स के। मेरे पास तो अभी लैपटॉप है नहीं जिसके अंदर मैं दिखा सकूं आपको। लेकिन आप उसमें चेक करोगे तो 100 वॉट तक जा रहा है। लेकिन तो जब भी 100 वॉट तक हमारा सीपीयू जाएगा तो वो अच्छी खासी पावर ड्रॉ कर रहा है हमारी, तो उसके थर्मल ज्यादा जाएंगे ही, ऑब्वियस सी बात है। और जो हमारा जीपीयू है वो भी 140 वॉट का दे रखा है यहाँ पे। वो तो दोनों में सिमिलर है, लेकिन 120 वॉट तक पुश करता है हमारा, जो कि लीजन 5i प्रो के अंदर करता है। एसर प्रेडेटर के अंदर उतना पुश नहीं करता, 110-100 वॉट के आसपास ही पुश कर रहा है। तो जो आपके टेम्परेचर है वो लीजन 5i प्रो के अंदर हल्के से ज्यादा मिलेंगे, लेकिन आपको परफॉर्मेंस भी थोड़ी से ज्यादा ही निकाल के देगा फिर एसर प्रेडेटर से। और अगर आप एक कूलिंग पैड वगैरह यूज कर सकते हैं, और अगर आपको एकदम पीक पे मतलब चाहिए कि भाई मेरे को तो भाई सिर्फ ग्राफिक्स चाहिए या फिर मेरे को बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस चाहिए, तो लीजन 5i प्रो की तरफ जा सकते हैं आप, क्योंकि वो ज्यादा पुश कर रहा है हमारे सीपीयू और जीपीयू की दोनों की टीजीपी है वो बहुत ज्यादा पुश कर रहा है। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो लीजन 5i प्रो है उसके अंदर हमें जो लेनोवो वांटेज का सपोर्ट मिलता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर आपको अभी कस्टमाइज मोड भी दे दिया इन्होंने। पहले परफॉर्मेंस, क्वाइट और नॉर्मल मोड मिलता था, अब हमें कस्टमाइज मोड का भी ऑप्शन दे दिया है, जिसके अंदर जाके आप अपने सीपीयू और जीपीयू दोनों की वॉटेज जो है उसको भी आप फिक्स कर सकते हो कि इससे ऊपर वॉटेज मेरी यूज ना हो, या फिर आप टेम्परेचर भी फिक्स कर सकते हो कि भाई इससे ऊपर टेम्परेचर्स ना जाएं। तो आप एकदम देख सकते हो कि मतलब 100 वॉट तक आपको नहीं चाहिए, 90 वॉट तक रख लो उसको, या फिर 120 वॉट तक कर लो, तो आपके थर्मल जो है एसर प्रेडेटर जितने ही आ जाएंगे। और अगर आपको पुश करना ही है तो फिर आपको चलने दो, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। परफॉर्मेंस मोड में खेलो अपना बढ़िया, लैपटॉप एकदम बढ़िया सही चलेगा। और ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब थर्मल थ्रॉटल कर रहा है आपका 90-95 पे जाके, ऐसा कुछ नहीं है, एकदम बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है। जस्ट ये है कि लॉन्ग रन के अंदर आपका थोड़े से थर्मल्स मतलब इतने ज्यादा अगर जा रहे हैं तो हल्की फुल्की दिक्कत दे सकते हैं। बाकी अगर आप उसको कम कर दोगे टीजीपी को, तो वो आपके थर्मल्स भी नॉर्मल आ जाएंगे, एकदम बढ़िया 80-85 के आसपास चलेंगे। और अब सर्दियां वैसी ही आ गई हैं, और एक कूलिंग पैड यूज कर लेना, बाकी आपका मतलब लैपटॉप में कोई दिक्कत नहीं है। एकदम अच्छे थर्मल्स हैं दोनों लैपटॉप के, क्योंकि i7-13700HX वाला है भाई, 100 वॉट की हमारी टीजीपी देती है। तभी आप देखोगे हमेशा राइजन वाले के टेम्परेचर थोड़े से कम रहते हैं, इसलिए क्योंकि उसकी टीजीपी काफी कम होती है जो हमारा सीपीयू होता है उसकी। तो ऐसे टेंशन लेने वाली कोई बातचीत है नहीं। बाकी अगर कोई दिक्कत आती है तो मेरे को ड्रॉप कर देना मैसेज, मैं वहां से बता दूंगा थर्मल थोड़े बहुत कैसे इंप्रूव करने आपको। और बाकी अब बात कर ले कीबोर्ड की, तो एक फीचर यहाँ पे कीबोर्ड का पर की RGB मिलती है हमारी, जो हमारा एसर प्रेडेटर हीलियो 16 है उसके अंदर, और जो हमारा लीजन 5i प्रो है उसके अंदर में 4 जोन RGB मिलती है। तो ये थोड़ा सा ज्यादा डिफरेंस है इसके अंदर, कि मतलब पर की RGB दे देनी चाहिए थी लेनोवो को अभी तक, लेकिन वो भाई मतलब वही है नहीं दे रहे, अभी लीजन 7 के अंदर ही देते हैं साढ़े। वो लैपटॉप इतना महंगा है भाई, कोई बंदा ले ही नहीं सकता। मतलब ले सकते हैं वो बात अलग है, बट पूरा इतना तगड़ा वैल्यू फॉर मनी नहीं है वो लैपटॉप। बाकी ये 1.5 लाख के आसपास दोनों अच्छे ऑप्शन हैं इसके अंदर, मतलब पर की RGB दे देते लेनोवो वाले तो भाई मौज ही आ जाती। बाकी ये तो कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था। मेनली डिफरेंस होता है आपका रिलायबिलिटी के ऊपर। मेजरली लोग एसर के लैपटॉप लेना प्रेफर इसलिए नहीं करते क्योंकि आफ्टर सेल सर्विस अच्छी नहीं बताते लोग एसर की। मेरे से ही मतलब बहुत लोगों ने पूछ लिया कि भैया मेरे को लैपटॉप बता दो, तो मैं एसर के कुछ लैपटॉप सजेस्ट करता हूँ, हीलियोस नियो 16 वगैरह हो गया, लेकिन लोग बोलते हैं भैया नहीं एसर नहीं लेना, मेरे को इतनी ज्यादा मतलब वो नहीं है, रिलायबिलिटी नहीं है मेरे को एसर के ऊपर, कि मतलब वो आफ्टर सेल सर्विस अच्छी नहीं है हमारे एरिया के अंदर। तो इसके ऊपर भाई एसर को काम करना पड़ेगा। तो लेनोवो के कंपैरिजन में ये चीज काफी अच्छी है भाई, घर पे आके तुम्हारा बढ़िया सपोर्ट दे देते हैं, मतलब सही करके दे देते हैं अपना लैपटॉप, या फिर जो भी अपना ऑनलाइन मंगा लेंगे तुम्हारा लैपटॉप ठीक करके दे देंगे। और ऐसे कोई बहुत ज्यादा दिक्कत आती नहीं है वैसे लैपटॉप्स के अंदर, लेकिन आपको अगर फिर भी है आप तो अपने एरिया के अंदर एक बार पता करके रखो। और वैसे भी लेनोवो की एक चीज मेरे को काफी अच्छी लगती है, ADP देते हैं, एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन, जिसके अंदर आपका लैपटॉप अगर गिर भी जाता है तो आपको एकदम सही करके दे देंगे लैपटॉप। और ये आप 3000 के अंदर 3 साल एक्सटेंड भी करा सकते हो अगर लेनोवो की वेबसाइट से लेते हो आप लैपटॉप। तो ये रिलायबिलिटी की बात है भाई। मतलब एसर के लैपटॉप में मैंने पहले भी सुना था थोड़ी सी मदरबोर्ड की प्रॉब्लम आ जाती है हल्की फुल्की, की भाई मदरबोर्ड खराब हो गया। पुरानी सीरीज में ये दिक्कत काफी फेस की है मैंने, मतलब लोगों ने काफी बोला है मेरे को। तो लीजन 5i प्रो मेरे को फिर उस हिसाब से थोड़ा सा बेटर लगा रिलायबिलिटी के हिसाब से। मतलब मैं ऐसी बुराई नहीं कर रहा एसर की, लेकिन जो मेरे को लगता है मैं क्लियरली बता रहा हूँ। बाकी अगर आप लैपटॉप लेना ही चाह रहे हैं तो लेनोवो लीजन 5i प्रो अगर आप लेनोवो की वेबसाइट से बाय कर रहे हैं, तो अगर आपको कूपन कोड चाहिए 7% का, मतलब
1.5 लाख के ऊपर 7% लगा के देखें तो 7,000 और 3.5 10,000 के आसपास का आपको ऑफ हो जाएगा। तो उसके लिए आपको मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना, या फिर इंस्टाग्राम मेरा दे रखा है यहाँ पे टेक वाली बातचीत के नाम से, एक बार मेरे को डीएम कर देना, मैं वहां पे आपको कूपन जरूर शेयर कर दूंगा। देखो लिंक तो मैं दोनों लैपटॉप के दे दूंगा आपको, अगर डायरेक्टली वहां से बाय कराना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाकी अगर कोई तुम्हें प्रॉब्लम लग रही है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में एक बार पूछ लेना, डिटेल में बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, तुम्हारे लिए बैठा हूं मैं पूरा टाइम। और अगर वीडियो तुम्हें अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अगर अच्छी नहीं लग रही है तो मेरे को एक बार बता देना कि भाई ये वाला पार्ट आपका अच्छा नहीं लगा वीडियो का, तो मैं आगे से इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। बाकी मैंने एकदम ऑनेस्ट रिव्यू दिया है दोनों लैपटॉप्स का। बाकी मेरे को बता देना और कैसी वीडियोस चाहिए आपको, और ऐसी और वीडियोस लेके आता रहूंगा आपके लिए। ऐसे ही प्यार बांटते रहे, और 1000 सब्सक्राइबर्स के लिए दोबारा बोल रहा हूँ भाई, बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों के लिए। और ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और लाइक करते रहे वीडियोस को, और ऐसे ही प्यार बांटते रहे मेरे को भी और अपने दोस्तों को भी, और जो भी है भाई तुम्हारी लाइफ के अंदर जिसको तुम इंपॉर्टेंस देते हो उसको प्यार बांटते रहो। बाकी अपने पेरेंट्स को खुश रखो, सबको खुश रखो अपने आसपास, और चिल करो लाइफ के अंदर। साइनिंग ऑफ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।